गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, ऑडिबल है सबको? यस। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर कंप्लीट किया था। उसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? या कोई क्वेश्चन में? ठीक है, कोई सेंटेंस में या कुछ डाउट है? यस। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को कुछ डाउट है? यस। प्रीवियस चैप्टर जो है, क्या वो ऑडिबल नहीं है किसी को? उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं क्या? सिंपल चीजें हैं, रह गए होगा। अगर एक आध क्वेश्चन रह गया तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आई थिंक। ठीक है, तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अमलगमेशन ऑफ फर्म। अमलगमेशन ऑफ फर्म। ठीक है, बेसिकली अमलगमेशन मीन्स हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन और मर्जर। ठीक है, अमलगमेशन मीन्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन और मर्जर। कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो गया कि दो चीजों को हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। अब यहाँ पे ये चीजें हैं, नाम जैसे पता चल रहा है क्या है? अमलगमेशन ऑफ फर्म। फर्म को क्या करना है? कंबाइन करना है। स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? नहीं? ओके। ओके, या आई थिंक अभी विजिबल होगा आप लोगों को। ओके, अमलगमेशन ऑफ फर्म। ओके, तो अमलगमेशन मीन्स बेसिकली क्या होता है यहाँ पे? कॉम्बिनेशन और मर्जर। ठीक है, अमलगमेशन मीन्स क्या होता है यहाँ पे? ठीक है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन और मर्जर। ठीक है, कंबाइन करना है या उसको क्या करना है? मर्ज कर देना है। अब किसको मर्ज करना है? फर्म को। ठीक है, मर्ज किसको करना है? फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का हमें मर्जर नहीं करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है? फर्म का मर्जर करना है। कंपनी का मर्जर क्या होता है? लेंदी प्रोसेस होता है, उसको दो अप्रॉक्स मोर देन 1 ईयर लग जाता है ऐसा। ठीक है, 1 साल या 2 साल। जैसे अभी रिसेंटली आप देखोगे कौन कौन सी कंपनी ऐसा मर्ज हुआ है? रिसेंटली कोई एग्जांपल है आपके पास? कंपनी के सेंस में कौन सा कंपनी ऐसा मर्ज हुआ है? यस, वेरी गुड। ठीक है, अभी जैसे वी आई, वोडाफोन आइडिया। ओके, और और कोई कंपनी मर्ज हुई है? यस, और कोई कंपनी मर्ज हुई है क्या? जैसे अभी बैंक का देखोगे आप, बैंक भी एक क्या है? बैंकिंग कंपनी है ना? यस, बैंकिंग कंपनी है। आप देखोगे कारपोरेशन बैंक, यूनियन बैंक और आई थिंक आंध्रा बैंक या देना बैंक है। ठीक है, नहीं, आंध्रा बैंक। कारपोरेशन बैंक, यूनियन बैंक और आंध्रा बैंक, ये तीनों मिल करके क्या हो गया? यूनियन बैंक।
जैसे और देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और कोई एक बैंक है विजया बैंक, ये तीनों मिलके क्या हो गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन उसका मर्जर का डेट देखो, बहुत पहले अनाउंस किया था और इफेक्ट उसका कब आया। ठीक है, आई थिंक रिसेंटली अभी 1 जुलाई से ऐसा चालू किया है उन लोगों ने कि ठीक है, जो फुल फ्लेज सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो, ठीक है, अदर देन बैंक ऑफ बड़ौदा या यूनियन बैंक के कस्टमर थे। ठीक है, क्योंकि उनका अकाउंट क्या करना है, माइग्रेट करना, जो उतना भी कार्ड भी इशू किया है, ब्रांच माइग्रेट करना, उनका अकाउंट नंबर जो है, आईएफसी कोड है, ये सारी चीजें क्या एक लेंदी प्रोसेस है। पर इसमें क्या है, ओनर है, क्रेडिटर्स है, ये सारी चीजें आती है उसमें। ठीक है, तो कंपनी का मर्जर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, अमलगमेशन ऑफ फर्म, फर्म का क्या करना है, मर्ज करना है, कॉम्बिनेशन करना है। ठीक है, तो क्या रीजंस क्या है कि जो है, जो दो फर्म एक साथ आ जाए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू फर्म्स कम टुगेदर। ओके, क्या रीजंस क्या होगा कि दो फर्म एक साथ में आ जाए, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या होगा। यस, आपके अकॉर्डिंग क्यों दो फर्म एक साथ में आना चाहिए। ओके, लॉस हो सकता है, ठीक है, लॉस हो सकता है, यस। अगर एक फर्म है यहाँ पे, मान लो फर्म ए और यहाँ पे क्या है, फर्म बी है, तो मे भी इसको क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, पहला रीजन हो सकता है। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए, यस वेरी गुड, सपोर्ट मीन्स क्या हो जाएगा, अगर हम उसको देखेंगे तो इन सेंस ऑफ कैपिटल, किसके सेंस में, कैपिटल के सेंस में, अगर उसको कुछ ऐसा कैपिटल प्रोवाइड करना है या मार्केटिंग के लिए कुछ प्रोवाइड करना है, बरोबर, मार्केटिंग। ओके, और अगर सपोज कुछ टेक्निकल अगर हो गया तो टेक्निकल सपोर्ट, और क्या, लार्ज स्केल पे अगर सपोज प्रोडक्शन करना है, एक फर्म के पास क्या है, मार्केटिंग कैपिटल टेक्निकल कम है और उसको प्रोडक्शन करके क्या करना है, सेल करना लार्ज स्केल पे। और सबसे बड़ा चीज क्या है, हाँ, अवॉइडिंग कंपटीशन, कंपटीशन, अवॉइडिंग कंपटीशन। यस, ठीक है, अगर आजू बाजू में आप देखोगे, अगर दो शॉप है, ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि अगर वो सपोज कोई भी प्रोडक्ट जो है, आर्टिकल्स है, अगर सपोज उसका एमआरपी 50 रुपीज है, तो वो क्या करता है, 2-3 रुपया डिस्काउंट पे मिल जाता है, दे देता है। अगर मान लो वहां पे कस्टमर आता है और बोलता है अरे वो तो 50 वाला एमआरपी 47 में देता है, तो वो क्या बोलता है, ठीक है तुम 46 में लेके जाओ। ऐसा क्या होता है, कंपटीशन होता है। ठीक है, तो उस चीजों को आप क्या कर सकते हो, कंपटीशन को क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा बेनिफिट क्या हो जाएगा, एक तो कंपटीशन अवॉइड होगा, दूसरा बेनिफिट क्या हो जाएगा, कॉस्ट कटिंग हो जाएगा, कॉस्ट कटिंग होगा। ठीक है, अगर जैसे अभी आप एग्जांपल लोगे यहाँ पे वोडाफोन आइडिया, ठीक है, वोडाफोन और आइडिया। ओके, अब इसके लिए एडवर्टाइजिंग के लिए, या अगर सपोज वोडाफोन अलग से एडवर्टाइजिंग करता था, आइडिया अलग से एडवर्टाइजिंग करता था, वोडाफोन का अलग से कस्टमर केयर, आइडिया का अलग से कस्टमर केयर, वोडाफोन का अलग से ऑफिसेस हो गया, ठीक है, आइडिया का अलग से ऑफिसेस हो गया, ठीक है, वोडाफोन का अलग से स्टाफ, आइडिया का अलग से स्टाफ, ये सारी चीजें वोडाफोन को, ठीक है, अलग से लाइसेंस लेना पड़ता था और आइडिया के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ रहा है। मतलब क्या, गवर्नमेंट को, अगर ये क्या टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है, बरोबर, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है, तो उनको टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो वोडाफोन को अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा, आइडिया को अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, अवॉइड करेंगे ये लोग, मतलब वो कॉस्ट कटिंग कर देंगे अगर कंबाइन हो जाएगा। दो बैनर अगर लगा रहे हैं तो एक बैनर लगाएंगे तो उनका कॉस्ट कम हो जाएगा। आजू बाजू में अगर सपोज दो ब्रांच है, जैसे अभी आपने देखा होगा, ठीक है, बीओबी और कौन सा, देना बैंक, ये पहले दो बैंक थे। अगर आजू बाजू में दो क्या है ब्रांच है, ठीक है, तो इसको क्या किया इन लोगों ने, मर्ज कर दिया। तो इसका देना बैंक का अलग से एडवर्टाइजिंग जो होता था, अलग से ब्रांच होता था, उसका अलग से खर्चा, या बैंक ऑफ बड़ौदा का अलग से खर्चा, अभी ये कंबाइन कर दिया। तो अगर इनके जो कस्टमर्स थे या तो इनका जो बिजनेस था उतना प्रॉफिट मेकिंग नहीं था, मे बी लॉस में चल रहे थे, अगर तो कंबाइन कर देंगे, ठीक है, तो उनका कॉस्ट कटिंग हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, इन फ्यूचर प्रॉफिट मेकिंग फर्म बन सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये जो है आप देखोगे, अमलगमेशन, अमलगमेशन ऑफ फर्म मींस अमलगमेशन, मर्जर और कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। आप मीनिंग में से ये तो लिखोगे क्या, amalgamation of firms means amalgamation, merger or combination of two or more existing partnership firm and formation of a न्यू पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे लोगों ने क्या, वोडाफोन आइडिया अलग अलग, वोडाफोन कंपनी अलग थी, आइडिया अलग कंपनी थी, अब दोनों को मिला करके वीआई बना दिया है। ठीक है, सेम ऐसे ही क्या करना है, दो फर्म एग्जिस्टिंग, कोई दो है या दो से ज्यादा है, ठीक है, फर्म, उसको क्या करना है, मर्ज कर लेना है, कंबाइन कर लेना है, ठीक है, और उसको एक नया नाम दे देना है, नया फर्म बना देना है। ठीक है, ओके। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक पार्टनरशिप ए फर्म है, पार्टनरशिप फर्म ए और पार्टनरशिप फर्म बी, तो या तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म ए हो गया और एक यहाँ पे क्या हो गया, सोल ट्रेडर हो गया, इसको भी क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। या तो फिर दो पार्टनर्स, या तो दो कोई ट्रेडिंग कंसर्न हो, यहाँ पे एक दूसरा ट्रेडिंग कंसर्न हो, यहाँ पे क्या है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, दोनों को भी हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये आप मीनिंग में देख लोगे। और यहाँ पे ओके, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पे देखा ही है, ऊपर हमने लिस्ट आउट किया था, आपने अभी बोला क्या, अवॉइड कंपटीशन, ठीक है, कॉस्ट कटिंग जो हो गया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो गया, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमें टेक्निकल सपोर्ट, कैपिटल सपोर्ट या मार्केटिंग सपोर्ट, ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, ऑब्जेक्टिव में ओके, इसमें एक जो होता है वेंडर फर्म बोलते हैं। ठीक है, अब इसको जो हम अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है, अगर आप मर्जर करते हो, अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको, ठीक है, अमलगमेशन सिंपल चीज है, दो चीजों को आपको क्या करना है, कंबाइन कर देना है। ठीक है, अब दो चीजें जो कंबाइन होगी तो इसका में भी दो बैलेंस शीट होगा। ठीक है, फर्म ए का, फर्म का बी का, ठीक है, उनका बैलेंस शीट होगा, उनके अलग कैपिटल होंगे, उनके अलग असेट्स होंगे, उनके अलग क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स होंगे। ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल लायबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, असेट्स, फिक्स असेट्स, दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, उसमें अगर सपोज तीन पार्टनर है, किसी में दो पार्टनर होगा, उन दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है,
फिर नया बिजनेस का नाम होगा, नया कैपिटल होगा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो उसी को हम आगे देखेंगे इसके अंदर में, किसमें, अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग प्रोसीजर में एक होगा वेंडर फर्म। ठीक है, वेंडर फर्म जिसको हम बोलेंगे ओल्ड फर्म। ओके, इसको हम बोलेंगे क्या है, ओल्ड फर्म। ठीक है, यस, किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, नहीं तो आगे नेक्स्ट होगा क्या है, परचेजिंग फर्म। परचेजिंग फर्म, या तो हम इसको क्या बोलेंगे, न्यू फर्म। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है अकाउंटिंग प्रोसीजर में। अब अगर सपोज जो वेंडर फर्म है, कभी कभी क्या होता है कि एक जो फर्म है, एग्जिस्टिंग फर्म किसी दूसरे फर्म को टेक ओवर कर लेता है, पूरा खरीद लेगा। या तो क्या हो जाएगा, दोनों फर्म मिल करके, ठीक है, दोनों ओल्ड फर्म क्या करेंगे, मिलके नया फर्म, नया नाम बना देंगे। ठीक है, या तो एग्जिस्टिंग कोई फर्म है, लॉस मेकिंग फर्म को क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है, टेक ओवर कर लेगा, और अपना जो नाम है वही नाम से वो क्या करेगा, चलाएगा। जैसे आपने अभी देखा होगा बैंक ऑफ बड़ौदा का। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का उसने नाम चेंज नहीं हुआ, जैसे वहां पे क्या मर्ज हो गया है, देना बैंक आई थिंक और कारपोरेशन बैंक। देना बैंक और आई थिंक कारपोरेशन बैंक। ठीक है, मे बी आंध्रा या कारपोरेशन होगा। तो ये तीन बैंक अगर सपोज मर्ज हुए हैं, लेकिन उसका एग्जिस्टिंग जो नाम है वही चल रहा है। जैसे यूनियन बैंक के साथ कौन सा, ये आंध्रा और कारपोरेशन, एक मिनट, इसको हम, कंफ्यूजन हो रहा है इतना, इसको सर्च करते हैं क्या क्या है यहाँ पे। हाँ, ये देखो आप, आंध्रा एंड कारपोरेशन बैंक। ठीक है, यूनियन बैंक के साथ कौन सा बैंक मर्ज हुआ है, ठीक है, यूनियन बैंक के साथ, यूनियन बैंक प्लस आंध्रा प्लस कारपोरेशन। ठीक है, अब ये आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक का नाम नहीं मिल करके सिर्फ एक ही बैंक का नाम है, यूनियन बैंक, एग्जिस्टिंग नाम ही रखा है। आप कहीं भी देखोगे, अभी ये जो है कंबाइन जो हुआ है, अगर आपको इमेज में भी कहीं मिलता है ऐसा, आप देखोगे वो कंबाइन हो गया है ऐसे, यूनियन आंध्रा एंड कारपोरेशन, ऐसा। ठीक है, इमेज दिख रहा है सबको, विजिबल है इमेज? यस, विजिबल है ना स्क्रीन? ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक का अलग लोगो था, यूनियन बैंक का अलग लोगो, कारपोरेशन बैंक का अलग लोगो, लेकिन ये क्या हो गया, तीनों कंबाइन हुआ, लेकिन जो यूनियन बैंक का एग्जिस्टिंग नाम के साथ ही चल रहा है ये। ठीक है, अब आप देखोगे ये जो हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी, बीओबी बैंक मर्ज विथ, देखो अब यहाँ पे देना बैंक और विजया बैंक के साथ ही मर्ज हुआ है। ओके, तो अभी भी उसका नाम जो है वही चल रहा है, कौन सा, बीओबी का प्लस यहाँ पे देना और प्लस, यस, या किसी को कुछ बोलना है क्या? नो, ओके, तो आप ध्यान में रखो, ये वेंडर फर्म मतलब ओल्ड फर्म, परचेजिंग फर्म मतलब जो क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है। जैसे अभी यहाँ पे क्या हो गया, मर्ज हुआ, यूनियन बैंक ने आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक के साथ मर्ज हो गया, और ये क्या हो गया, तो यहाँ पे यूनियन बैंक जो हो गया परचेजिंग फर्म, वेंडर फर्म, ओल्ड फर्म। ठीक है,
अब वेंडर जो फर्म जो होगा वो ओल्ड फर्म होगा, तो आप स्टार्ट कहां से करोगे? ठीक है, तो स्टार्ट विद बैलेंस शीट ऑन डेट ऑफ अकाउंटिंग, जो प्रोसीजर होगा इन द बुक्स ऑफ वेंडर फर्म, आप स्टार्ट कहां से करोगे? आपको स्टार्ट करना है फर्स्ट स्टेप्स में, स्टार्ट विद बैलेंस शीट ऑन डेट ऑफ डिसोल्यूशन। स्टार्ट विथ बैलेंस शीट ऑन डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, तो आपको बैलेंस शीट, बेसिकली बैलेंस शीट ही जैसे हमने डिस्कस किया कि दो फर्म है, दो फर्म का अलग अलग बैलेंस शीट होगा, अलग अलग पार्टनर्स होंगे, उनका अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, अलग से असेट्स होगा, लाइबिलिटीज होगा, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होगी। अब आपको क्या करना है, उसको कंबाइन करना है। ठीक है, तो कंबाइन करना है तो आप स्टार्ट कहां से करोगे? अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टार्ट कहां से होगा? तो स्टार्ट विथ क्या है? बैलेंस शीट ऑन डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ओके, सेकंड आता है नंबर 2। सेकंड में आपको क्या करना? ओपन लेजर अकाउंट। ओपन लेजर अकाउंट। अब जितना भी फर्म अगर मर्ज होगा, अगर जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है फर्म ए फर्म बी, सबके लिए ये होगा ऐसा। ठीक है, ये दोनों के लिए होगा। क्या है कि बैलेंस शीट से देखना है ओपन लेजर अकाउंट। ओपन लेजर अकाउंट में फर्स्ट क्या करना है? नंबर ए, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना। रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे आपने पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा था, रियलाइजेशन था वहां पे असेट्स को सेल करके जो कैश जनरेट होता है। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते जाओगे आप लोग, ये सारी चीजें ध्यान में रहेगी। सुनोगे, स्क्रीनशॉट लोगे तो फिर वैसा ही होने वाला है। ठीक है, लास्ट मोमेंट में कुछ समझ में आएगा नहीं। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे इफ नॉट टेकन ओवर बाय द परचेजिंग फर्म, अगर परचेजिंग फर्म ने नहीं लिया है तो आपको ये भी अकाउंट ओपन करना होगा। इफ नॉट टेकन बाय परचेजिंग फर्म। ओके, नेक्स्ट आता है परचेजिंग फर्म अकाउंट। नंबर डी, परचेजिंग फर्म अकाउंट। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखो, ये पहला बैलेंस शीट से स्टार्ट करना है और ये 4 अकाउंट आपको ओपन करना है। और 4 में से तो मस्ट 3 तो करना, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल, और फिर ये परचेजिंग फर्म का अकाउंट जो है ये आपको तो ओपन करना पड़ेगा। जितने भी फर्म रहेंगे, जो भी मर्ज होंगे, ठीक है, जो भी फर्म मर्ज होंगे उनके बुक्स में ये अकाउंट, अगर सपोज यहाँ पे फर्म ए है तो उसके बुक्स में रियलाइजेशन पार्टनर्स कैश परचेजिंग, फिर फर्म बी में रियलाइजेशन पार्टनर्स कैश और परचेजिंग, फिर बाद में हाँ परचेजिंग फर्म न्यू फर्म के बुक्स में भी एंट्री होगा। अब इसका जो एंट्री कैसे होगा, वो एंट्री आपको एक बार लोग लिस्ट आउट कर लेते हैं। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ईच ओल्ड फर्म, ऐसा हेडिंग देते हैं। एंट्रीज इन बुक्स ऑफ ईच ऑफ ओल्ड फर्म्स। ओके, थोड़ा नोट डाउन करो आप लोग।
ओके ठीक है, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, थोड़ा सर्दी की वजह से नाक जाम हो रही है। ओके, यहाँ तक हुआ क्या आप लोगों ने लिखा? अकाउंटिंग प्रोसीजर, यस, ओके। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें फर्स्ट जो आता है क्या है? असेट्स ट्रांसफर करना। क्या करना है? नंबर वन, असेट्स अगर ट्रांसफर होता है तो क्या एंट्री आएगी? असेट्स ट्रांसफर्ड। ओके, असेट्स ट्रांसफर्ड का एंट्री आता है क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर कहाँ पे करना है आपको? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कहाँ? टू वेरियस असेट्स अकाउंट, टू असेट्स अकाउंट, ठीक है, एज पर बैलेंस शीट। अगर चाहिए तो हिंट के लिए हम लिखेंगे क्या है? एज पर बैलेंस शीट। ओके, असेट्स जब ट्रांसफर होगा और इसका अमाउंट जो है आप लिख लोगे, जो भी अमाउंट रहेगा यहाँ पे आप मेंशन कर लोगे, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है, अगर सपोज क्या हो रहा है, कैश और बैंक बैलेंस, ठीक है, अगर नया फर्म टेक ओवर कर रहा है तो आप उसको भी ट्रांसफर करोगे। यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं। और गुडविल भी अगर अपीयर है तो आप गुडविल भी क्या करोगे? साथ में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। तो हम लोग जब भी ये एंट्री बैलेंस शीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आपको आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ट्रांसफर करना। लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड। अगर लाइबिलिटी ट्रांसफर होती है तो क्या हो जाएगा? देखो, असेट्स ट्रांसफर करने के लिए ये एंट्री, तो लाइबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि असेट्स ठीक किसके अपोजिट है? असेट्स के अपोजिट कौन होता है? लाइबिलिटी, ठीक है। तो एंट्री भी क्या होना चाहिए? रोल नंबर 38। इतना लेट क्यों ज्वाइन हुआ? अप्रोक्स आधा 30 मिनट्स हो गए। 7238। 7238। नो रिस्पॉन्स। रिमूव करता हूं मैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो क्या एंट्री आपने यहाँ पे पास किया है? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी मतलब कौन सा है? आउटसाइड लाइबिलिटीज होगा, ये ध्यान में रखो, क्योंकि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटर है हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, ठीक है, ध्यान में रहेगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? एज पर बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट। ओके, अभी ये जो यहाँ पे क्यों आया? ओके, नंबर थर्ड। नंबर थर्ड, अभी ये जो रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, कुछ असेट्स जो क्या हो जाएगा, नया फर्म टेक ओवर करेगा या तो उसको मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है, तो उसका एक वैल्यू यहाँ बनेगा, ठीक है।
जो नया फर्म टेक ओवर करेगा या नहीं टेक ओवर करेगा तो उसको पार्टनर लेगा, या पार्टनर नहीं लिया तो मार्केट में सेल होगा। ये तीनों चीजें मिला करके असेट्स का कंबाइंड जो उतना भी असेट्स है उसका एक वैल्यू क्रिएट होगा। उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? परचेज कंसीडरेशन। क्या बोलेंगे? परचेज कंसीडरेशन। ठीक है। परचेज कंसीडरेशन ड्यू। ओके। तो आप इसका एंट्री पास करोगे, परचेजिंग फर्म अकाउंट डेबिट। परचेजिंग फर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ये जो वैल्यू होगा, कौन सा वैल्यू होगा? परचेज कंसिडरेशन वाला वैल्यू। वैल्यू ऑफ पीसी, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है। हिंट के लिए हमने ये लिख दिया है। ओके। नंबर 4, अगर सपोज क्या है, असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। ठीक है। कोई पार्टनर क्या है? क्या? रोल नंबर 9। बोलो क्या नहीं समझा इसमें। हाँ, ये जो पीसी जो है, नॉर्मली क्या है, अगर सपोज डेटर है, ठीक है, स्टॉक है, ठीक है, बैंक का वैल्यू है, ओके, बिल्स रिसीवेबल है, ओके, प्लांट है, मशीनरी है, इन सब का वैल्यू तो होगा ना कुछ। तो अलग अलग कुछ जो वैल्यू होगा सबको अगर हम कंबाइन कर देंगे वो वैल्यू को, उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? परचेज कंसिडरेशन, और कुछ नहीं है। ठीक है। परचेज कंसिडरेशन। कंबाइन वैल्यू जो मिल जाएगा उसको हम परचेज कंसिडरेशन का नाम दे देंगे। पीसी कितने में हो रहा है? ये टोटल आपका जो वैल्यू है, डेटर्स का अलग होगा, स्टॉक का वैल्यू वैल्यू अलग होगा, बैंक का अलग, बिल्स का अलग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लूज एंड टूल्स, गुडविल, सबका एक, हाँ, असेट साइड में कुछ वैल्यू होगा बैलेंस शीट में। अब वही वैल्यू तो क्या मार्केट में सेल नहीं होगा? वो सेम वैल्यू आपको क्या होगा? परचेजिंग फर्म वाला तो लेगा नहीं। आप अगर बैलेंस शीट में बोलते हो कि मेरे पास फर्नीचर पड़ा है, कितने का वैल्यू का? ठीक है, 2 लाख का। मार्केट में बेचने जाओगे तो 2 लाख का मिलेगा क्या इसका वैल्यू? बैलेंस शीट में तो आपने दिखा दिया 2 लाख का फर्नीचर है, मार्केट में बेचने जाओगे 2 लाख उसका वैल्यू मिलेगा। अभी तो रिपीट फटाफट आंसर नहीं दोगे तो फिर वापस वैसा ही टाइम हो जाएगा। यस और नो बोलो। अगर है आपको लगता है कि उतना वैल्यू मिलेगा तो ठीक है। तो मार्केट वैल्यू पे कंसीडर करना, बैलेंस शीट वाला वैल्यू अलग है। बैलेंस शीट का आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे असेट्स ट्रांसफर एज पर बैलेंस शीट। ओके। आपने यहाँ पे क्या किया है? देखो, फर्स्ट असेट्स ट्रांसफर, लायबिलिटी ट्रांसफर, थर्ड स्टेप्स में अब क्या हो गया? दो चीजें, एक बैलेंस शीट का बुक वैल्यू, दूसरा मार्केट वैल्यू, दोनों में कंपैरिजन होता है। ठीक है। तो जो आप मार्केट में जो कंसीडर करते हो परचेज कंसिडरेशन, फर्म एक ये है परचेजिंग फर्म। आप अगर किसी का बिजनेस खरीद रहे हो, वो बोलेगा कि मेरे पास 2 लाख का फर्नीचर है, तो आप 2 लाख उसको देने वाले नहीं हो। प्लांट बोलेगा, अगर सपोज कोई मशीनरी है, मशीनरी का वैल्यू उसने 10 लाख रहा जब भी खरीदा था, मशीनरी का वैल्यू अगर वो बोलता है कितना है, 10 लाख रुपए है, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है, 10 लाख की मशीनरी है, लेकिन वो 10 लाख मशीनरी क्या करेगा वो? आप परचेजिंग फर्म वाला देगा क्या 10 लाख रुपए? नहीं देगा। तो उसका दूसरा वैल्यू क्रिएट होगा।
तो वो वैल्यू को हम एक साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, वो वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक साथ ऐड करेंगे। एक कौन सा होगा, बैलेंस शीट का वैल्यू होगा, और एक सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं मार्केट वैल्यू होगा। चलो, मार्केट वैल्यू होगा। जो मार्केट वैल्यू होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पीसी। या बोलो, या कुछ बोलना है क्या, ऐसे ही कुछ माइक ऑन हो जाता है। यस, समझा अभी, पीसी, परचेज कंसीडरेशन। नहीं है तो फिर आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, एडिशन ऑफ एसेट्स नहीं है। ठीक है, अभी होल्ड पे रखो, जब क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, एडिशन करना नहीं है यार, दो चीजें हैं। अगर दो चीजें हैं मतलब क्या, एक क्या है, वेंडर फर्म है, एक बायर है, एक सेलर है, ऐसे समझ के रखोगे। ठीक है, एक बायर है, दूसरा क्या है, सेलर है। ठीक है, अब इसमें क्या है, बायर और सेलर। और ये अभी सेलर जो है 2 लाख का फर्नीचर सोच रहा है कि मेरा फर्नीचर 2 लाख का है, वो सेल हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें असेट्स का कोई एडिशन नहीं हो रहा है, असेट्स का कोई एडिशन नहीं हो रहा है। एग्जिस्टिंग जो असेट्स है उसी को सेल कर रहे हैं, या उसी असेट्स को कोई थर्ड पार्टी ले रहा है। तो 2 लाख का असेट्स मार्केट में 2 लाख का बिकेगा क्या, फर्नीचर जो है, मे बी प्लांट प्लॉट हो गया। ठीक है, जैसे अगर फ्लैट होता है, या अगर सपोज कोई ऐसा प्लॉट जो हम बोलते हैं, हाँ, लैंड बिल्डिंग जो होता है, प्रोबेबली हो सकता है उसका वैल्यू ज्यादा हो। लेकिन जो फर्नीचर होता है, मशीनरी होता है, ठीक है, इसका वैल्यू बेसिकली क्या होता है, कम होता है। तो कुछ असेट्स का वैल्यू ज्यादा होगा, कुछ उसका असेट्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो सेलर का वैल्यू अलग, बायर का वैल्यू अलग। तो बायर और सेलर का वैल्यू ऐड करेंगे, जो बायर जो पे करेगा, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। नाम से ही पता चलता है क्या, कंसिडरेशन, कितने के वैल्यू के बदले में कितना पे करना है। ठीक है, सॉरी। ओके, अगर अभी क्लियर है, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। ऐसे आपको क्या करना है, ऐड ऑन कर लेना है। ये 5 लाख का वैल्यू है, तो अगर सपोज इसने क्या दिया, 450 दिया, बायर ने क्या बोला, नहीं 5 लाख देंगे नहीं। अभी टोटल मिलके कितना हो गया, ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगा, कितना, 6 लाख 30। इसी को हम क्या बोलेंगे, पीसी, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, परचेज कंसिडरेशन। अब इसका जो वैल्यू कितना है, 7 लाख, किसके अकॉर्डिंग, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। किसका वैल्यू, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। अब इसको क्या हो गया है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, कितने का, 70,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हम्म, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, नहीं समझा। असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। अगर कोई असेट्स, जैसे नॉर्मली क्या होता है, असेट्स का जो वैल्यू होता है, ठीक है, अब किसी पार्टनर्स ने क्या किया, उसको टेक ओवर कर लिया। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, चाहे वो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे क्या है अपना पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, कि कौन से साइड में लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किधर, डेबिट साइड में। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो ऐसा क्या, कि हमने यहाँ पे पूरा का पूरा असेट्स जो है
मैंने आपको बोला था कि जो पूरा का पूरा असेट्स क्या हो जाएगा, एक बार डेबिट ट्रांसफर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। अब उस असेट्स को या तो पार्टनर लेके जाएगा, या तो मार्केट में सेल होगा, या तो नया परचेजिंग फर्म लेगा, जैसे हमने रियलाइजेशन अकाउंट में देखा था। सॉरी, ये कौन से पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में याद है कि नहीं, हमने मार्केट में कुछ असेट्स को सेल किया तो इतना पैसा मिल गया, बरोबर है। अगर वो सेल नहीं हो गया, रिमेनिंग असेट्स को या डेटर्स को या स्टॉक को पार्टनर्स लेके जाता है, ठीक है, वो हो गया। तो मार्केट में सेल हो गया तो ठीक है, हमने मार्केट में सेल कर दिया तो उसका वैल्यू मिल जाएगा, पार्टनर्स लेके गया तो उसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अगर परचेजिंग फर्म है, परचेजिंग फर्म है, अगर वो टेक ओवर कर रहा है तो उसका वैल्यू होगा। इन तीनों वैल्यू को हमें क्या करना है, कंबाइन कर लेना है, ऐसे अलग अलग। परचेजिंग फर्म का अलग होगा, पार्टनर्स का अलग होगा, मार्केट का अलग होगा। अगर परचेजिंग फर्म अगर लेके जाता है तो उसको हम पीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। अगर कोई असेट्स जो है परचेजिंग फर्म टेक ओवर नहीं करता है तो हम या तो हम उसको मार्केट में सेल करेंगे, या तो पार्टनर्स लेके जाएगा, असेट्स फेक थोड़ी देंगे। अगर आपको क्या कर रहे हो, शॉप अगर आपने कोई ओपन किया है, ठीक है, उसमें पंखे लगाए हो, एसी लगाए हो, फर्नीचर है, काउंटर बनवाए हो, अगर इन केस 5-6 महीना आपने क्या किया, बिजनेस चलाया और बिजनेस नहीं चला, तो काउंटर आप बेच दोगे, मान लो एसी बेच दोगे। अब उसमें फैन लगा है या और कुछ ऐसा मटेरियल लगा है जो सेल नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे आप, उसको क्या भंगार में फेंक दोगे, घर पे लेके जाओगे ना, या तो आप खुद यूज करो, या उसमें दो पार्टनर्स तो उसका वैल्यू वैल्यू कंसीडर कर लोगे। यस, हाँ, तो वैसी चीजें यहाँ पे भी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या आता है, सेल ऑफ असेट्स। देखो आपस वही चीज आ गया अभी यहाँ पे नंबर 5 पे, सेल ऑफ असेट्स। अगर आपका असेट्स मार्केट में बिक रहा है तो आप उसका वैल्यू क्या करोगे, कंसीडर करना है। अगर परचेजिंग फर्म कोई खरीद नहीं रहा है, जिसने बिजनेस टेक ओवर किया है, ठीक है, जिसने बिजनेस टेक, और बाजू वाला शॉप अगर आपका ले रहा है, जो बाजू में आपके शॉप था वो बोलता ठीक है तुम्हें नहीं चल रहा है मेरे को दे दो, तो क्या करेगा, कुछ असेट्स आपका ले लेगा और कुछ नहीं लेगा। आप नहीं लेगा तो आप क्या करोगे, उसको सेल करोगे अलग से। तो आप सेल अगर करते हो तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यही चीज यहाँ पे वापस रिपीट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट आता है, जैसे असेट्स टेक ओवर किया, अब वैसे क्या हो जाएगा, मे बी लाइबिलिटी भी कोई टेक ओवर करेगा। लाइबिलिटी टेकन, ओके, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। ओके, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो अभी इसका क्या हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी असेट्स क्या वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको हो सकता है इंट्रोडक्टरी पार्ट में नहीं समझ में आए, ठीक है, तो ऐसा है, घबराना नहीं है, डोंट वरी। जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल तो उसमें अब बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सेल ऑफ असेट्स, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय, ठीक है, पार्टनर्स। नेक्स्ट आता है नंबर 7, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी और एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी और एक्सपेंसेस। अभी जैसे यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट में आपने क्या किया, असेट्स बेच रहे हो तो ऐसे आपको लायबिलिटी भी तो पे करना पड़ेगा। अगर आपका जो खरीदने वाला, ठीक है, परचेजिंग फर्म है, अगर वो नहीं ले रहा है तो
तो आपको खुद से लाइबिलिटी उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस। तो आप रिवर्स एंट्री पास कर लोगे। जैसे यहाँ पे देखो सेल हो रहा है, सेल ऑफ असेट्स, बरोबर। तो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, असेट्स के अगेंस्ट लाइबिलिटी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है बिजनेस से। अब इन सब सारे प्रोसेस में कुछ क्या होगा, प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था। इस केस में बिजनेस को क्या हुआ है बताओ। ठीक है, क्या हुआ है, लॉस हुआ है। वेरी गुड। तो अभी इसको हमें क्या लिखना है, पहले ये लिख लेते हैं, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन मतलब आपके पास जो भी असेट्स था, वैल्यू था, आपने उसको कम ज्यादा में क्या किया है, सेल किया है। कम में सेल किया तो लॉस हो जाएगा, ज्यादा में सेल किया है तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो सब में बटेगा, ठीक है। सब में बढ़ेगा मतलब किस में बढ़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बोलो। यस, फ्रॉम पार्टनर्स में, वेरी गुड। किस में बढ़ेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट मिला, सब में बटा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 9, लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन, अगर लॉस हुआ तो फिर क्या, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। यस वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप लिखते जाओ, देखो मैं टाइप कर रहा हूँ सारी चीजें, तो एटलीस्ट आप लिखोगे तो इजी हो जाएगा। जितनी बार लिखोगे वो चीजें उतनी रिपीट होंगी, तो आपको हाँ याद भी रहेगा। क्योंकि टाइम है, यूटिलाइज करो आप वो चीज को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। अगर सपोज कुछ अकुमुलेटेड लॉस है, ऐसा ही नहीं है, अकुमुलेटेड लॉस मतलब बिजनेस 10-15 साल से चले आ रहा है और उसको 1-2-3 साल में कुछ लॉस हुआ। अब वो लॉस क्या है, परचेजिंग फर्म वाला थोड़ी लेके जाएगा, परचेजिंग फर्म वाला नहीं लेके जाएगा। तो जो अकुमुलेटेड लॉस होगा वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो लिखो ना अच्छे से, क्या मुझे क्या दिखा रहा है। ओके, टू जो भी अकुमुलेटेड लॉस हो गया, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मिलता है कि नहीं ऐसा क्वेश्चन में, नेट लॉस, बरोबर। बैलेंस शीट में नेट लॉस है तो उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो भी अगर हुआ तो इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, देन अगर सपोज अकुमुलेटेड प्रॉफिट हुआ तो, चलो यहाँ पे आई थिंक अभी 54 हो गया। आगे हम लोग करेंगे, नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे, ये खत्म होने वाला नहीं है, आगे और भी है। तो एक्सटेंड करके ज्यादा मतलब नहीं, आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी जाना है, आप ये सारी चीजें
नोट डाउन कियो, थोड़ा एक बार रिवीजन भी कर लेना, ठीक है। यस, वेरी गुड। हाँ, रिवर्स एंट्री हो जाएगा। अकुमुलेटेड अगर प्रॉफिट है, रिजर्व्स है, जैसा हमने देखा था, इसमें देखा था पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर रिजर्व्स पड़ा है तो उस रिजर्व्स को क्या करना है, हाँ, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि नहीं वहां पे? यस, एडजस्टेड कैपिटल। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे आ जाएगा 20, आज 27 है ना? ओके। सीरीज हमारा 7-2 से स्टार्ट है, तो रोल नंबर 3। वंशिका। 6 रोल नंबर 6 है कि नहीं है? प्रेजेंट सर। हाँ, तो बोल